बिहार में कृषि की बात जब होती है तो उसका जो एक सबसे बड़ी व्यवस्था है वो प्रसार तंत्र का। और कृषि प्रसार की जब बात देश में होगी तो एक नाम जो सबों के जहन में आता है वो है डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। हम उस सौभाग्यशाली जनरेशन में से हैं जिनको यह नसीब हुआ कि डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी के बगल में हम बैठ पाए। हम लोगों ने अपने अध्ययन के दौरान में आपके किताबों को पढ़ा। आप राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कुलपति के बाद भी इन्होंने जो सक्रियता से इस देश की सेवा कृषि के माध्यम से की, उसकी चर्चा आप अगर गूगल पे डालेंगे तो मिल जाएगा। बहुत लंबे समय से थोड़ी तबीयत खराब चल रही है सर की, फिर भी भारत सरकार ने इनको इस वर्ष का पद्मश्री पुरस्कार दिया, जो हम लोग जैसे कृषि में जुड़े हुए लोगों के लिए एक सम्मान है। आपको मिला हुआ यह सम्मान हमारे जैसे प्रसार कार्य में करने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि यह सम्मान मुझे ही मिला है। मैं आज आपके साथ हूँ, छोटी सी वार्ता करूँगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, फिर भी आज मैं आया और आप सक्रियता से मिले। सर, मैं आपको पूरा नमन करते हुए कहता हूँ कि आपका जो आशीर्वाद मिला जिन लोगों को, वो लोग कुछ न कुछ कर लिए। आपको पद्मश्री मिला इस साल का। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि आप पद्मश्री से ऊपर के व्यक्तित्व हैं, लेकिन भारत सरकार कृषि में जुड़े हुए लोगों को पद्मश्री देना शुरू किया और उसमें आपका चयन हुआ। आपको जब इसकी सूचना मिली तब आपको कैसी अनुभूति हुई? हमको 24 के शाम में 24 तारीख को जी 24 जनवरी के शाम में करीब 7 बजे हमको दिल्ली से फोन आया कि आप डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी हैं, हमके यहाँ आए। तो आपका फ़ोन नंबर पता लगाने में बहुत टाइम लगा। हमको मुजफ्फरपुर में हमारा एक पुराना मित्र मिला, उससे लेकर के उसको भी दिक्कत हुई। हमके बताइए क्या है? नहीं, आपके बगल में कोई है? हमके यहाँ हमारा लड़का है। वो 7 साढ़े 7 बज रहा था, तो लड़के को दीजिए। लड़के को कहा कि सुनिए, भारत सरकार ने, गृह विभाग ने आपका पिताजी को पद्म श्री सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया है, वो हम आपको सूचित कर रहे हैं। और तो सो दीजिए अपने लड़के को। तब हम रमन जी को थमा दिया, फिर रमन जी से बात किया और डेटा सब हमारे बारे में लिया। और तो देखिए, हम लोग जो काम करते थे, कभी सोच करके नहीं कि पद मिलेगा, ये हमको पुरस्कार मिलेगा। हम लोग काम करते थे काम के लिए, प्रभाव के लिए। जो काम करना पड़ता था करते थे, उसका प्रभाव आ रहा है लोगों पर कि नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने हमको चुना। भारत सरकार और आप लोगों को सबसे पहले तो किसानों को देंगे, क्योंकि किसान के बीच में, और गांव वाले को देंगे। गांव के मैंने रिटायर करके सोचा था। किस साल में आप रिटायर किए सर? हम 1992 में 1992 में तो 92 में हम रिटायर किए थे। तो सोचे थे दिल्ली रहेंगे, क्योंकि जो काम हम करते थे ना सोशियोमेट्री के स्केल का, तो वहाँ से ज़्यादा सुविधा होती। और वहाँ साइंटिस्ट लोग दूसरे देशों से वैसे भी आते रहते हैं। इंटरेक्शन है, यूनिवर्सिटीज है, लाइब्रेरी वहाँ बहुत रिच है। तो हम लोग उसको, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं। वहाँ के बाद हमने सोचा पटना रहे भी 2 साल। राजेंद्र नगर में मेरा घर है, तो 12 नंबर में। तो लेकिन वहाँ मन नहीं लगा, तो फिर हम यहाँ आ गए। और यहाँ हमको इतना मन लग गया जिससे कि बुझाता था
कि वही हम कहते हैं लोगों से कि कैसे कहते हैं कि गांव में मन नहीं लगता है, बतर शहर में मन नहीं लगता है। आजकल जब हम शहर वालों से भेंट होती है तो आप तो शहर से जाकर भाग भाग कर गाँव आ जाते हैं। तो कहते हैं, हम कहीं गाँव में रहना तो शुरू कर दीजिए। हम भी शुरू में आए थे, हमको भी बुझाता था, लेकिन जब रहना शुरू कर दिए तो हमको तो सुबह से शाम तक भैया बाबा दादा करके लोग आते रहते हैं, मालिक लोग गप करते हैं, बैठते हैं, तरह तरह की बातें होती है। और तरह तरह का हमारे, हम किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो हमारा लीची का बगीचा है, आम का बगीचा है और खेत सब है, तो उसका भी हाल चाल होता रहता है उसका। इसलिए गांव में रहना शुरू कर दीजिए आप, तो आपको कभी सूना पर नहीं पड़ेगा। शहर में आजकल रहिएगा तो कोई मिलने वाला नहीं है। शहर वाले जो आते हैं तो बताते हैं कि मिलने वाला। हम भी रहना शुरू किए थे, लेकिन कोई मन नहीं लगा, और यहाँ आकर रहना शुरू किए तो खूब मन लगा। सबके साथ जब टहलते थे सुबह में तो श्री राम जय जय राम करके टहलते थे, और उसको हम प्रणाम करते थे जो रास्ते पर होता। कहे हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हम कहे आप हमारे बड़े हैं। हम कहे तुम हमको नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा हुआ है आत्मा, उसको प्रणाम कर रहे हैं। आत्मा से जुड़ो और परमात्मा मिल जाएंगे तुमको। और जब हम जाते थे तो, और अब इधर जो छोड़ दिए तो वो लोग इंतजार करता था, हम जा रहे हैं रास्ते से, उसके अगल बगल में खेत में भिंडी तोड़ रहा है, गोभी काट रहा है, कभी कुछ, तो कीड़े उड़े लगे रहते थे। बस तुरंत हम अपने मोबाइल से उसी वक्त कृषि विभाग, विश्वविद्यालय और जो संबंधित अफसर से बात करके उसको रास्ता बताते थे। इतना खुश होता था कि सर इस तरह का अगर सिस्टम हो जाए तो बहुत है। नहीं हो पा रहा है, ये कमी है एक्सटेंशन सिस्टम में। एक्सटेंशन सिस्टम जब तक फील्ड में नहीं जाएगा तब तक किसान से संपर्क नहीं करेगा। तो और 15 फरवरी आपका जन्मदिन है। इस 15 फरवरी को आपका उम्र कितना साल हो गया सर? 15 फरवरी को हमारा हो जाएगा 96 कंप्लीट होके 97 में है। हाँ 97 में इस साल हो गया, हम 97 में आ गए। मैं इसलिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि 97 में आए तो अभी 1-1.5 साल से आपकी थोड़ी तबीयत खराब है। अन्यथा मतलब 94 इयर्स तक सर जो है किसी भी गतिविधि में सक्रिय रूप से उपस्थित होते थे, और उपस्थित होते ही नहीं थे, जो मार्गदर्शन देते थे वो हमेशा प्रोसीडिंग्स में आई, और उसका लाभ जो है प्रदेश ही नहीं देश के कृषि के नीति के निर्धारण में हुआ। तो ये हमसे, हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जी, तो उसका हमसे एक आदमी सीनियर अमेरिका का था, वो मर गया, तो उसका जनरल सेक्रेटरी हमको फोन किया कि सर वारेन जो थे सो मर गए हैं, अब आप सबसे सीनियर मोस्ट आदमी हैं। तो दूसरा उससे छीन लिया, जो ऐसा कोषाध्यक्ष था, छीन लिया, कहा कि नहीं सर आप सचिव ही नहीं हैं, आप अति नहीं है, आप सक्रिय भी हैं, आप जितने, हम कहे सब भगवान की कृपा है, सक्रिय है। ये हमारी मान्यता रही है कि कोई आदमी गांव में रहे और सक्रिय रहे तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और
गांव का स्वास्थ्य भी गाँव ठीक का है, स्वास्थ्य ठीक है। क्योंकि आप जैसे लोग यदि गांव में रहते हैं हाँ, तो क्या हुआ कि भाई जिनको भी मिलना है, आपने एक धारणा तो बना ही दी कि हाँ, मुझसे अगर मिलना है तो मेरे गांव आना होगा, हाँ, और उस बहाने जो है देश के जितने भी कृषि से जुड़े प्रबुद्ध लोग हैं उनको मुतलुपुर आना पड़ा, हाँ, है ना। हाँ। और पूसा वो लोग पूसा आते हैं या पटना आते हैं तो सब कहते हैं कि हम त्रिवेदी जी से मिलने जाएंगे, तो जाम हो जाता है, लोग आ जाते हैं। हम देश के न जाने कितने कुलपति यहाँ आए होंगे हाँ, और न जाने कितने आईसीआर के डीजी आए होंगे, हाँ, क्योंकि उसकी गणना और नाम लेने में ही कई घंटे लगेंगे। हाँ, भारत के मतलब सबसे बड़े व्यक्ति को अगर कहा जाए राष्ट्रपति, तो वो भी आपके पास आए। हाँ, भारत के राष्ट्रपति का आगमन हुआ, हाँ, और ये सब लोग इसलिए आए केवल कि आपके पास आने के बाद कुछ न कुछ उनको दिशा मिला, जिससे कि उनको लगा कि हमको नीति बनाने में काफी सहयोग होगा। हाँ। हमारे साथ जो आए थे तो हमने उससे पहले ब्रज बजरंग लाल जी, जी बजरंग लाल जी जनरल सेक्रेटरी थे आरएसएस के, जी उसके जो हेड के साहब थे ना, हाँ उनका जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था, जी उसके जनरल सेक्रेटरी थे और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। तो हमने राज्यपाल को कहा और इनको भी कहा कि आप भी आइए, बड़ा अच्छा रहेगा। बजरंग लाल जी आए और उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। वो पदाधिकारियों के पीछे नहीं, वो लोग बहुत उच्च विचार के थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। तो उतरे और लेकिन हमने सोचा कि राज्यपाल को कह दें, चाहे उनको कहीं खराब लगे। तो राज्यपाल को हमने कह दिया कि ऐसे ऐसे बजरंग लाल जी को हमने निमंत्रण दिया है। तो राज्यपाल ने कहा, अरे काहे उनको बुलाए, तो इतना बड़ा आदमी है, तो ऐसा कीजिए जो उनको हम रिसीव करेंगे और हम अपने साथ ले आए। बजरंग लाल जी को जब ये हम कहा, बजरंग लाल जी ने कहा कि मैं पदाधिकारियों के साथ नहीं जाता आता, मेरा खुद अरेंजमेंट है, आप चिंता मत कीजिए और मैं खुद पहुंच जाऊंगा टाइम पर। तो उन्होंने हमको कहा, तो हम सोचा इसको कह दे राज्यपाल को, मिसअंडरस्टैंडिंग तुरंत हो जाता है ऊपर के। तो हमने राज्यपाल को कह दिया। राज्यपाल ने कहा नहीं मुझे बात करने दीजिए। तो राज्यपाल ने उनको कहा कि सुनिए बजरंग लाल जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो देखिए वो आपका जो प्रोग्राम है त्रिवेदी जी ने हमको कहा है, लेकिन हम उसमें थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं। देखिए आप अलग से जाइएगा, हम अलग से जाएंगे, दोनों आदमी में 5-10 मिनट का, आधा घंटा का, या कभी कभी आप रोड से जाइएगा, मैं जहाज से जाएगा। तो त्रिवेदी जी के प्रोग्राम के सक्सेस के लिए हमारे नाम करें, हम लोगों को साथ चलना चाहिए। तो हमको बजरंग लाल जी ने कहा कि ऐसा ऐसा राज्यपाल फोन किए थे। हम कहते तो आप जानिए और जानिए, हमारा काम तो है कि आपके ऐसे व्यक्ति को बुलाना। तो उनको कहे ठीक है, रिसीव किए, साथ प्लेन में ले आए और इतना बढ़िया भाषण दिए ये जो मुसलमान सभी किसान जो था, कहा कि त्रिवेदी जी ऐसे आदमी को ही बुलाएगी, इतना बढ़िया। हाँ, पोखर पर मीटिंग किए थे, हर साल जो करते हैं उसी मीटिंग के पास। और उसका उस पर जो हम ये बनाए हैं मंच जी, उस मंच का नाम दिया है कि तकनीकी प्रसार मंच।
तकनीकी प्रसार मंच इसका नाम दिया है। उद्घाटन उनसे कराए, उपस्थिति में सब कुलपति लोग से। तो हमारा बराबर फोकस गांव और किसान रहा है। हाँ, अब प्रसार को आपने देखा बड़े लंबे समय से, पिछले अगर 2 दशक में देखें तो क्या आपको लगता है कि कमी रह गई जिसके ऊपर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए? देखिए, वो लोग हमको बोले हैं कि आप कुछ योजना बनाइए। हमकी योजना बनाने से नहीं होगा। योजना तो बहुत है आपकी, अच्छी अच्छी योजना है, लेकिन किसान के पास पहुँचे कौन? किसान से लोग मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो नहीं ये मोदी जी। तो सो आपका एक जो कंसेप्ट था उसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। हमकी कौन कंसेप्ट? तो कभी 2 साल 3 साल पहले दिया, हम तो अप्लाई करते नहीं, किसी ने अप्लाई कर दिया। तो वो था क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन बेनिफिशियरीज पार्टिसिपेशन करके कुछ था जी, स्कीम का नाम था। हाँ, जैसे कि अगर जो बेनिफिशियरी किसान है, पर्सनल पार्टिसिपेशन कहते हैं उसको। अच्छा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसको कहते हैं। प्राइवेट पार्टिसिपेशन का ही कंसेप्ट था, हम लोगों ने डेवलप किया कि कोई आदमी जैसे इनपुट बेचने वाला हो जी, है ना? हाँ, इनपुट खाद बीज या दवा या कोई, तो वो प्राइवेट हुआ उसका ऑर्गेनाइजेशन, और हमारा किसान का प्राइवेट। तो दोनों को प्राइवेट पार्टिसिपेशन कंसेप्ट दिया। तो बोला कि आपका 2 साल पहले का कागज हम लोग देखे रहे थे, तो हमको ये कंसेप्ट सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पूसा में हम गए थे किसान मेला में। तो किसान मेला में वो धानुका के लोग आए हुए थे जी। तो धानुका का HP सिंह थे कुलपति। तो नाम लिख लेना ठीक नहीं लगता है, लेकिन कहने के लिए, आपको बताने के लिए, आप सबको जानते हैं। हाँ, तो उनके पीछे वो गड़गड़ा रहा था कि हमको कुछ ट्रेनिंग का प्रोग्राम दीजिए या हम फाइनेंस करेंगे। तो वो कुछ किसान मेला में व्यस्त थे इसमें। तो हमने देखा कि इतना बड़ा आदमी, और हम कहीं क्या चाहते हैं, हम किसानों के साथ काम, हम कहीं सुनिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन और लीची ग्रोअर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हम साथ मिलकर काम करें तो आपका कागज हम लोग 4 साल पहले का था, हमको पता भी नहीं। तो उसमें आया है, ये बहुत लोगों को अप्रिशिएट किया है, और इसको प्रधानमंत्री और सब लोग चाहते हैं कि इसको कार्यान्वयन किया जाए। तो कुछ हम भी ठीक है, कार्यान्वयन तो स्कीम हम बना देंगे, लेकिन अब इस उम्र में तो हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं मार्गदर्शन मिलेगा, और ये है इसके लिए। तो रमन जी को धरा दिया, फिर रमन जी से बात किया। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है सो भारत के कृषि विकास का जड़ है। जड़ हुआ कि जैसे धान का एग्रो लिमिटेड है, दवाई बेचता है, और किसान को दवाई का जरूरत है। लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट है, दोनों हाथ में हाथ मिला करके काम करे, और सरकार का
उसमें सहयोग मिले तो बहुत काम आगे बढ़ सकता है। हर तरीके से सबको एक प्लेटफॉर्म पे तो आना ही पड़ेगा। हाँ प्राइवेट को अछूत मानकर कृषि का हाँ, विकास नहीं हो सकता है। हाँ नहीं होगा। चलिए, अब आप स्वस्थ होइए। ये मौका लगा। अभी आपने जो एक लाइन कहा उसको फिर से कह दीजिए। ओल्ड फ्रेंड ओल्ड वाइन, क्या आपने कहा? ओल्ड फ्रेंड्स ओल्ड बुक्स ओल्ड वाइन। तो हम तो ओल्ड फ्रेंड्स के, और आपके पिताजी हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आपके यहाँ गए भी हैं जी। आपका पोखरा भी हम देखे जी 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 जी। कुछ बड़ा है कि बड़ा है, बड़ा है। अच्छा ठीक है, तो उसको हम देखें। आप तो हमारे सर कह रहे हैं कि आप हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मैं कह रहा हूँ आप हमारे गुरुदेव हैं, मार्गदर्शक हैं। हमारे ही नहीं, प्रदेश के उन तमाम लोगों के, सबों की तरफ से यही दुआएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, जब तक आपको भगवान रखे हैं, खूब सक्रिय रहें और हम लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और जैसे भी हो, आपको मैं क्या कहूँ कि देखने के बाद जो एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनल माहौल हो जाता है कि आपकी सक्रियता को देखकर हम लोग ये सोचते रहते थे कि काश भगवान उसका 25% भी हम लोग को सक्रिय रखे। लेकिन आप सक्रिय रहें सर, यही शुभकामनाएं हैं पूरे प्रदेश के किसानों, युवाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं की तरफ से। आज ये मौका लगा कि मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बहुत धन्यवाद। हमको ज़्यादा खुशी हुई कि आप गाँव में यहाँ आए और इन सब चीज़ों की चर्चा हुई, और पुरानी जो बात है, ओल्ड बुक्स ओल्ड वाइन ओल्ड फ्रेंड ओल्ड बुक एंड ओल्ड वाइन। ओल्ड वाइन से आपका वास्ता नहीं है, लेकिन ओल्ड फ्रेंड्स एंड ओल्ड बुक के लिए आप अभी भी उतने ही और हमको अमेरिका से या कहीं से कोई आता है हमारे लिए किताब लेकर आता है, और हम किताब पढ़ते हैं। अभी भी हम 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा लिखते हैं। अब इधर खराब तबीयत हो गया है, रुक गया है, लेकिन अभी भी हमको पढ़ना जारी है, इसी में व्यस्त रहते हैं। चलिए, व्यस्त रहिए सर, और स्वस्थ रहिए। आप भी व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह देश की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।